सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने 3 प्रॉब्लम आती हैं। इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की क्लास में आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा। आज की क्लास में हम रीजनिंग लोको पायलट सेट नंबर 9 17/8/2018 सिर्फ फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को ट्रिकी और स्मार्ट अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, जो 3 प्रॉब्लम है, नंबर 1 क्या होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कर आते हैं। जब आंसर की आती है तो आंसर की चेक करने के बाद रीजनिंग के 5 क्वेश्चन गलत, 6 क्वेश्चन गलत, 7 क्वेश्चन गलत। नंबर 1 बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। कंप्लीट क्लास देखनी है, एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, ठीक है जी, एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत आपका नहीं हो सकता है। नंबर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, रीजनिंग के क्वेश्चन निकालने आते हैं सर जी, लेकिन है ना सर, टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है क्वेश्चन सोल्व करने में। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आज की क्लास में मिलने वाला है। और इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, लोको पायलट टेक्नीशियन में मात्र 60 मिनट मिलेगी और 75 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो, इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। स्मार्ट अप्रोच के साथ अपने माइंड में सेट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। सबसे पहले आपको इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, आपको स्टार्टिंग की 3 लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, चाहे आप मेरी फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं या रेगुलर देख रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न आकृति दिखते ही आपको क्या पता चलना चाहिए बच्चों, आंसर में पूछा क्या है। बस फिगर पे क्या होना चाहिए, दर्पण, यहां दिखना है दर्पण या जल, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है। दर्पण प्रतिबिंब, चलो जैसे मैं आपको सोल्व कराता आ रहा हूं, दर्पण प्रतिबिंब पहले मैं आपको समझाऊंगा, इसकी ट्रिक बताऊंगा, आप देखते क्वेश्चन से कैसे सोल्व करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, तो डायग्राम वाला है। सपोज करो सोनू नाम दिया होता, SONU, सोनू। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा आंसर आपका लास्ट वाली डिजिट से स्टार्ट होगा, मतलब कि यू से स्टार्ट होगा। अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शन, जो भी आपका यू से स्टार्ट होगा वही आपका राइट आंसर होगा। जो यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है उसे कट करते हुए चलेंगे, क्योंकि बच्चों रीजनिंग के आंसर है ना, चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि राइट आंसर में हूं, यही तो आपको पकड़ना है। ठीक है जी, चलो ये नाम वाला तो है नहीं। यदि आपके सामने दर्पण में ए, दर्पण में कैसे दिखाई देता है बच्चों, ए ऐसे दिखाई देगा। ई यदि बना हुआ है ई ऐसे दिखाई देगा। एफ कैसे दिखाई देगा बच्चों, एफ ऐसे दिखाई देगा, मतलब कि आकृति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। देखो अब देखिएगा, हमारा जो ये है ना, ये रेडा है बच्चों, जो इसका मुंह इधर की साइड है, इसका मुंह इधर की साइड है, तो जाहिर सी बात है दर्पण में जब देखोगे ना मुंह इस साइड हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल होगा सर। जो इसका ये आदमी बैठा है इसकी मुंडी इस साइड है, तो इसकी मुंडी इस साइड हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी तो कट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी कट हो गया, ऑप्शन नंबर ए कट हो गया। बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसी में तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इस हिसाब से यदि आप प्रैक्टिस करोगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, 5 सेट, 6 सेट, 7 सेट लगा लोगे ना, तो आंसर है ना 5 से 8 सेकंड में आप रीजनिंग के क्वेश्चनों का आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा आपका डी। अब यहीं पर एनटीपीसी आपसे गलती करवाएगा, लोको पायलट वाले एग्जाम में गलती कराएगा। टीसीएस कंपनी बहुत चालाक हो चुकी है, टीसीएस कंपनी। डी राइट आंसर आया। बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर 4 क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 क्लिक कर देंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्लिक करती है आपका क्वेश्चन सही होने के बावजूद गलत होगा। ये इसलिए होती है गलती जब आंसर की मिलाते हैं ना, 7 8 9 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने के बाद गलत होते हैं। इसका कारण ये है, डी मत लगा ना। डी देखो कौन से नंबर पर है सर, डी तो तीसरे नंबर पर है, तो आप है ना आंसर की में तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी, इस गलती से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र को सही विकल्प के साथ पूरा करें। हमेशा इस चित्र को प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त करनी है, इसकी भी देखो हमें पता है। तो ये जो सर्किल है ना प्यारे बच्चों, जो हमारा ये सर्किल टाइप है, ये सर्किल तो हमेशा पूरा का पूरा ही बनेगा। पूरा बनेगा, बिल्कुल जी पूरा बनेगा। चलो पूरा सर्किल बना दो, पूरा सर्किल बना दो। अब ये देखो, ये जो सर्किल है कट तो नहीं हो रहा ना, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन से तो नहीं कट हो रहा सर्किल जी, नहीं कट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका 4 तो है नहीं, कट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, कट हो रहा है। बचा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 में देखना है कि राइट आंसर क्या होगा बच्चों। अब एक बार बताओ, यदि देखा जाए, यदि आप ध्यानपूर्वक देखो तो क्या हो रहा है। अब इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जो आपका था, ये यहां पर एक डंडी होगी, ऐसे इस टाइप में होगी। ठीक है जी, ये आपका कट नहीं लगने का, जो कट लग गया गलती से हमारे से बच्चों, ये कट नहीं लगने का, पेन थोड़ा चल नहीं रहा, ये गैप देगा होगा। ठीक है, थोड़ा
साइड में बन गया, इतना होगा। अब हमें ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये यहां पर सिंगल लाइन है जबकि डबल लाइन है उसकी चौकोर की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, चाहे आपका लोको पायलट का एग्जाम हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, सारे एग्जाम के लिए क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। 2 दिन हमारे स्टार्टिंग के 2 दिन लोको पायलट और टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा बच्चों में, सोम मंगल, बुधवार बृहस्पतिवार को आरपीएफ का रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस सेट कवर कराऊंगा। इसके बाद लास्ट के 2 दिन एनटीपीसी के नेक्स्ट वीक से आपके स्टार्ट हो जाएंगे एनटीपीसी, जिससे कि आपका एक भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग है तीनों पोस्टों के लिए, तीनों वैकेंसी का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, हमें ये दिखाई दे रहा है ऊपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे इतनी। जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, हमें पता है इससे ये बनाया हुआ है तो इससे क्या बनाएगा। यदि आप लगभग मान के चलो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज देता है, किसी किसी में 3 या 4 लाइन लिख के रखता है, यदि आप पढ़ने में उसे 30 से 40 सेकंड भी दे रहे हो ना, मान ली 10 क्वेश्चन में पढ़ लिया आपने, समय देखो कितना वेस्ट हो रहा है। प्रैक्टिस यदि अच्छी है तो आपको समझ में आ जाएगा पूछ क्या रहे हैं। ठीक है जी, यदि ऐसा ना पता चल रहा है ना कि क्या पूछ रहा है तो पढ़ लेना बच्चों, कभी क्वेश्चन गलत कर दो। हमें दिखाई दे रहा RAMAMARA की फॉर्म में ही है, मतलब नंबरिंग आगे पीछे की है। नंबर डालते हैं इस पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 डाला। स्टार्टिंग कैसे की, 3 से स्टार्ट किया है, 3 के बाद आपका फिर 2, फिर 1, फिर आपका 4, 3 2 1 4, इसमें भी 1 2 3 4 लिखेंगे। ठीक है, 3 2 1 4, 3 पर क्या है टी, 3 2 2 4 पर देखो, बस स्टार्टिंग का और लास्ट का आंसर निकालने की प्रैक्टिस करो सबसे पहले, क्योंकि समय बचेगा। स्टार्टिंग में 3 वाला लिख दिया हमने जी टी, और लास्ट में 4 वाला लिखना, 4 वाला ए है, 4 वाला ए है ही, टी वो स्टार्टिंग में टी लास्ट में ए, स्टार्टिंग में टी लास्ट में ए, ऑप्शन नंबर 4 में होगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, बड़े बड़े क्वेश्चन में आपका बहुत ज्यादा समय बचेगा, इसकी आपको प्रैक्टिस अभी से लेकर चलनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है। बच्चों ये कोई आपका एक्स है, ये वाई यहां पर खड़े है, आप अपने आप को फील कर लो, यहां पर आप ही खड़े हो, आपने एक्स की साइड ना इशारा करते हुए क्या कहा, आप एक्स हो, वाई की तरफ आप इशारा करते हैं, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स ही मेरी माँ, एक्स है ना जो ही मेरी माँ के एकमात्र बेटा वही का पुत्र है, मतलब एकमात्र की बात तो है वही होगा, इसका मतलब माँ का एकमात्र बेटा वही है। ठीक है जी, एकमात्र बेटे का बेटा है, तो वाई जो है एक्स का क्या लगा, वाई जो है एक्स का क्या लगा, मतलब वो स्वामी तो है बच्चों, इसका मतलब वाई एक्स का क्या लगा, पिता। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, 15 फरवरी 2018 को आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलेंडर की मैट्रिक भी अपलोड कर चुका है, एक बार प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो वाली में जाकर देखिएगा। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा बच्चों। अब ये देखो 15 फेब से लेकर 15 फेब 18 से लेकर 15 फेब 19 तक जाने के लिए यदि आपका लीप ईयर है बीच में तो 2 दिन बढ़ेंगे, लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन बढ़ेगा। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, देखो 15 फेब 2018 को आपका गुरुवार था, फेब है, फेब फरवरी 18 की नहीं, फरवरी कितनी भी होगी 2018 है, लीप ईयर नहीं है, 1 दिन ही ऐड करेंगे इसमें। गुरुवार के बाद 15 फरवरी 2019 को गुरुवार से शुक्रवार होगा, 1 दिन बढ़ जाता है ना नेक्स्ट ईयर में जाने के बाद। यदि लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेंगे, शुक्रवार हुआ। अब आपको क्या करना है बच्चों, 15 फरवरी तो हो चुका हमारा शुक्रवार, ठीक है जी। अब 15 फरवरी के बाद आप ये देखिएगा दिन कितने बचे हैं बच्चों, दिन कितने बचे हुए हैं फरवरी में, 15 28 होगी, 28 में से 15 घटा दो, 13 तो फरवरी के हैं, मार्च 31 का होता है, 18 अप्रैल की बात हुई है, 8 1 9 9 3 12 का 2 कहां से लगा 1 1 1 2 3 2 5 1 6, 62 दिन है, इसे 7 से डिवाइड करो, 7 से 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 13 7 8 56 56 बचे कितने 6 दिन। अब इसमें 6 दिन जोड़ देते हैं, शुक्रवार के बाद शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो इसका मतलब क्या होगा बृहस्पति होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बृहस्पति बोले तो गुरुवार, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है जी। इसे वैसे आप मेथड से भी 033 035 614 625 से भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 7, कथन दिया है निष्कर्ष दिया है जी। कुछ बड़ी परंपरा है, कुछ होता है जब सभी होगा
तो अंदर होता है, जब कुछ होगा तो इस वाला होता है, जब कुछ नहीं होगा मतलब अलग होते हैं तो तीसरी कंडीशन ही होती है। कुछ बढ़ई प्लम्बर है, कुछ बढ़ई है जो बच्चों आपके, ये आपका बढ़ई हुए, फैन क्यों नहीं चल रही जी, ये आपके बढ़ई है, कुछ बढ़ई, कुछ प्लम्पर बढ़ई है। अच्छा जी, कुछ प्लम्पर, चलो ये प्लम्पर बना दो, कुछ प्लम्पर बढ़ई है, कुछ बढ़ई प्लम्पर है, सॉरी हमने निष्कर्ष पढ़ लिया था, कुछ बढ़ई प्लम्पर है। कथन फर्स्ट हो चुका कंप्लीट। कुछ प्लम्पर दिहाड़ी मजदूर है, कुछ प्लम्पर ही तो दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर को दी लिख दो शॉर्ट में, आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे, जिस आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना, वहां प्रूफ थोड़ा करना है। ठीक है जी, हमारे कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बन चुके हैं। निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ प्लम्पर बढ़ई है, कुछ प्लम्पर जो है बढ़ई है, ये तो आपका बिल्कुल कथन एक तो ठीक हो रहा है। ठीक है जी, दूसरा कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्पर है, कुछ दिहाड़ी मजदूर है जो प्लम्पर है, ये भी आपका ठीक हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कथन एक व दो दोनों अनुसरण करते हैं, सेकंड आपका राइट होगा, गलत नहीं हो सकता। ऑप्शन काटते चलना सीखो और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका मैथ भी मैं आपको विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करा रहा हूँ बच्चों। फिलहाल मैथ की आपकी चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट है, जो कि एक चैप्टर में मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन है, जो टीसीएस कंपनी द्वारा रेलवे के सभी एग्जामों में पूछे गए पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एग्जाम में डिजिट चेंज मिलेगी, क्वेश्चन हुबरू देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपकी मैथ में कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो प्लेलिस्ट में जाकर 25 के लगभग 20 से 25 चैप्टर मैंने आपके ट्रिक अप्रोच के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन है शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराए हैं, लिस्ट बनी है चैप्टर वाइज, एक बार जाकर देख लीजिए, नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो कवर कर लेना, चुटकियों में गुना भाग करना कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। वायु, मिश्र धातु, दूध, पानी। बच्चों वायु को ना हम सिर्फ महसूस करते हैं जबकि अन्य को छू सकते हैं, मिश्र धातु को भी, दूध को भी, पानी को। वायु आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जी, चित्र का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा करता है आपको बताना है। ठीक है जी, चलो देखते हैं चित्र का प्रतिनिधित्व कौन सा आपका करता है। चपड़ासी, सरकारी कर्म, डॉक्टर, मनुष्य, गाय। बच्चों डॉक्टर, मनुष्य, गाय बनता आपका ये अलग हो जाता। इसके बाद देखते हैं पुरुष पिता और डॉक्टर, पुरुष पिता डॉक्टर ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी बनने का। बिल्ली, खिलौने, लकड़ी तो बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। चपरासी, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति, यही आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू डायग्राम। क्लियर है जी। ठीक है जी, और आरआरबी के जो मतलब जो लोको पायलट का जो प्रीवियस ईयर में जब आंसर की आई थी तब इसी क्वेश्चन को इन्होंने राइट माना था, इसी ऑप्शन को। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2 भी आप इस पर टिक लगाते मैक्सिमम बच्चे, लेकिन माना गया था ऑप्शन नंबर 4 ही। क्वेश्चन नंबर 10, उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। PEIO, PEIO में आपको बताना है कौन सा अलग है। चलो जी देखते हैं। PEIO में P व्यंजन बच्चों वर्ण है जबकि अन्य सभी स्वर है। P ही आपका अलग होगा ऑप्शन नंबर A, जो कि सेकंड नंबर पर है। ये तो गलती होती है, इससे तो बचना, पहले से प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, गलती की गुंजाइश न के बराबर होनी चाहिए। कथन, अब कथन और निष्कर्ष में दिखाई दे रहा है। अब ये बताओ आपको पढ़ने की आवश्यकता है क्या, नीचे दिए गए कथनों को सही माने और यह निर्णय करे कि कथनों से कौन से निष्कर्ष और तर्कसंगत रूप है। पढ़ना तब जरूरी बनता है बच्चों जब आपको प्रैक्टिस न हो। जब मेरा मानना ये है आपको ये ना पता चल रहा निकालना क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहे, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं अब आपको सिलेक्शन चाहिए प्यारे बच्चों। अब इतना समय वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। यदि क्वेश्चन 1% समझ में नहीं आ रहा फिर पढ़ लेना। कथन, कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी आम, ये आपका आम है, डायग्राम बनाएं, ये आपका आम है, ये आम है ना बच्चों, संतरा नहीं है, संतरे को थोड़ा अलग बना देते हैं। फिर देखो क्या कहे, कोई भी आम संतरा नहीं है। अच्छा, कोई भी संतरा सेब नहीं है। अच्छा जी, कुछ आम सेब है, कुछ आम जो है सेब है। ठीक है, और कोई भी संतरा सेब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलो निष्कर्ष देखते हैं। कोई भी सेब आम नहीं है, कोई भी सेब, कोई भी सेब, कोई भी सेब आम नहीं है। क्या ये सही है? ना जी, सही नहीं है इसमें तो गलत हो गया आपका पहला। तो दूसरा, कोई भी सेब संतरा नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं, हाँ बिल्कुल अलग है, ये ठीक है। तीसरा, कुछ संतरे आम है, कुछ संतरे आम है, बिल्कुल नहीं है, अलग है बिल्कुल।
सभी सेब आम है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष आपका सेकंड ही ठीक है। केवल निष्कर्ष सेकंड का पालन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, एक त्रिभुज वाला मैं आपको सिखा देता हूँ, इससे बड़ा भी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बड़ा डायग्राम, वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। यदि मैं बात करूँ इसमें कितने होते हैं, एक। यदि इसमें एक लाइन खींच लेते हैं तब कितने होंगे, तब 3 होंगे सर। कितने होते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, इनको जोड़ देंगे, 1 + 2 बराबर हमेशा 3 होंगे। ठीक है जी। अगर मैं इसी में एक लाइन और जोड़ देता हूं, देखना अब कितने होंगे। अब इसमें 1 2 3 लिखेंगे, फिर इन्हें सभी को जोड़ देंगे, देखो कैसे, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, तब 6 होंगे। 6 कौन कौन से होंगे, देखो 1 2 3, 1 2 3 पेंसिल नहीं करूंगा, समझाऊंगा ना। 1 2 3 तो ये हुए आपके, 1 2 3 तो ये हुए दिख रहे हैं छोटे वाले, एक ये आपका 4, एक आपका 5, ठीक है जी, एक आपका 6। ठीक है जी, इस पैटर्न पे चलते हैं। अब इसमें तो छोटा सा ही है तो हम डायरेक्ट बता ही देंगे। कितने त्रिभुज है बच्चों, 1 2 3 4 और एक बड़ा 5, 5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटा है। राजेश है, ये राजेश होगा जी, ये राजेश के पापा होंगे, राजेश फादर। 25 साल छोटा है। चलो जी, कथन में क्या कहा था स्टार्टिंग में, श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुआ था। 25 वर्ष छोटा है, पहले वाले कथन से मैं बता नहीं सकता पैदा किस वर्ष हुआ था। इसके बाद श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी अपने पिता से 35 साल छोटी है, तो इसका मतलब इसके पिता की मैं निकाल लूंगा डेट ऑफ बर्थ, और जब इसकी पिता की डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगी तो उससे 25 साल छोटा मैं राजेश की भी निकाल लूंगा। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पहले वाले कथन से आप आंसर देने के लिए समर्थ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। जबकि दूसरे वाले और पहले वाले की हेल्प से आप निकाल सकते हो, ना तो सिंगल वाले से बता सकते आप, ना सेकंड वाले से, ना पहले वाले से, दोनों का इस्तेमाल करके बता सकते हो। इसका मतलब कथन फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त है। आंसर नहीं देना मुझे, सिर्फ ये बताना कि कथन से कौन से इसका आंसर निकल सकता है, वहां आंसर निकालने मत बैठ जाना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 4 9 4 9 20, 4 दूनी 8, एक ऐड हुआ 9, 9 दूनी 18, 2 ऐड हुए 20, 20 के बाद 20 दूनी 40, 4 ऐड हुए, फिर 40 सॉरी एक मिनट को, 4 दूनी 8 + 1, फिर 9 दूनी 18 + 2, फिर 20 दूनी 40 + 4, 1 दूनी 2 दूनी 4, फिर 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, 88 प्लस क्या हो जाएगा, +8, 88 8 कितना होते हैं 96, ऑप्शन में भी नहीं है, मुझे क्या लगा हुआ है फिर इसमें बच्चों। अच्छा, एक ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुए, फिर 4 हुए, फिर ये 7 हो जाएगा, सेकंड लॉजिक लग रहा है 7। 88 और 7 कितना होते हैं 95, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ बच्चों को डाउट होगा सर ऐसा कैसे लगा दिया, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ अलग से। 4 9 20 44 होता है एग्जामिनर की इच्छा है जी, कौन से पैटर्न से आंसर ठीक लगा, आंसर ठीक निकालते हैं, गुना 2 + 1, फिर 9 गुना 2, 9 दूनी 18 + 2, फिर 20 दूनी 40 गुना 2 + 4, फिर इसने क्या किया 40 44 सॉरी 20 दूनी 40 + 4 44, 44 दूनी 88 प्लस इसने किया 7, 88 7 95 इस प्रकार आया। तो जी क्या लगा लॉजिक भी देखो, अंतर है बहुत लॉजिक में भी। यहाँ एक ऐड हुआ, एक में फिर एक बढ़ाया 2 में, फिर 2 में 2 बढ़ाए 4 हुए, फिर 4 में 3 बढ़ाए, 1 + 2 + 3 वाला लॉजिक लगाया, इसने क्वेश्चन अलग टाइप का बना दिया। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 95। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है बच्चों, उस विकल्प का चयन करें। अच्छा जी, पहले तो ये था, फिर इसमें एक बिंदु गायब हुआ, फिर इसमें 2 गायब हुए, तो इसमें 3 गायब हो जाएंगे, 3 डंडी हटा दो इस वाले में से, 1 2 3, बस ये वाला डायग्राम बनना है, पॉइंट पॉइंट बीच में लगा लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा बनता है, इतना मैं आपको बताया। जैसे डब्लू है, डब्लू ऐसा हो जाएगा, मान लिया एम है, एम ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, मान लिया आपका क्या बताऊं मैं आपको मान लिया आपका सामने ये त्रिशूल है, ऐसे ये त्रिशूल ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे ही तो करना, उल्टा कर दो। ये टॉप पे और टॉप लेफ्ट पर है। ठीक है जी, इसे क्या करेंगे, बॉटम में डार्क होगा, बॉटम में डार्क कौन से में, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, बचा सी और डी, सी और डी है। अब सी और डी में आपको देखना, जब ये ऊपर बॉटम में लेफ्ट में था तो आंसर में किस साइड आएगा, तो आंसर में बच्चों, तो आंसर में किस साइड आएगा, तो आंसर में
लेफ्ट साइड ही रहेगा, मतलब पलट कर राइट हो जाएगा अगर वो इस साइड आप मूव करोगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सी आपको ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया है। देखो बात समझो मेरी, जब आप इसे पलटोगे, पलटने के बाद क्या होगा, इस साइड का ये इस साइड ही रहेगा, ये ऐसे समझ लो। देखो यहाँ पेन रखो, इसे पलट दो, ये तो नीचे आ गया यहाँ पर, और ये साइड में नीचे के नीचे ही रहेगा। ठीक है जी, जैसे मर्जी समझ लो, बात एक ही है। कथन, कथन क्या है बच्चों, जब एक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते तो कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। निष्कर्ष क्या निकलता है जिसका, क्या कहना चाहते हैं, कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। बच्चों इसमें आपको देखना कि कौन सा आपका सटीक बैठा है। निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, सही बात है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा हाफ है आपको क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया था बच्चों, मैं बता देता हूँ, पूरा ये क्वेश्चन आपका नहीं है। इसमें पूछा गया था इनमें से किसका, इनमें से तीन समूह का इस्तेमाल करके ना बच्चों, 3 समूह एक जैसे हैं, मतलब ये है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो 3 समूह का इस्तेमाल करके वर्ग बनवा लेगा, त्रिभुज बनवा लेगा, या इनमें से विषम पूछ लेगा, तीनों त्रिभुज कौन से हैं, एक समान है वो। ठीक है जी, तो इसमें आपका आप कैसे आंसर दोगे बच्चों, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना था ना। चलो ये हाफ है। क्वेश्चन नंबर 19, कथन, मुझे नहीं पता ये क्या पूछ रहा है, मुझे कथन दिख रहा, अनुमान दिख रहा। एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था। अनुमान, वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। दूसरा, वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। बच्चों न तो अनुमान फर्स्ट है और न ही अनुमान सेकंड, गलती थोड़ा सोचेगी, भगवान उसके साथ नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो हमारी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, खाली स्थान दिख रहा मुझे, बस इसके अकॉर्डिंग कुछ लॉजिक लग रहा, तो खाली स्थान पर क्या आंसर आएगा ये मुझे पता चल रहा है। मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बच्चों आपको, मैं कम से कम इसके आपके 10 सेट करा चुका हूँ, और लगभग 100 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस टाइप के। जब आप भी करोगे आपको पता चल जाएगा, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ने की, पैटर्न लग रहा है कुछ, खाली स्थान के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। अब देखते हैं 101 और 15, 101 को और 15 को जोड़ा, 101 15 116 होते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। 101 प्लस 15 बराबर 116 हो गए ये। ठीक है जी, और दूसरी कंडीशन क्या है फिर, 43 और 35, 43 प्लस 35, इन दोनों को ऐड करेंगे, 43 35 होते हैं 78, ये माइनस कर दिया अन्य से, मिलकर माइनस करने के बाद कितना होगा 38, बीच में 38 लिख दिया। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ो और फिर आप इन दोनों को जोड़कर घटा दो, देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा। आपका होगा 48, जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, नंबर सिस्टम वाली शॉर्ट वीडियो वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो एक बार। 48 प्लस 184, 48 और 184 को जब ऐड करोगे ये हो जाएगा 232। ठीक है जी, और 56 और 34 को ऐड करोगे 90, घटाओगे 2 यूनिट डिजिट वाला एक ही है, पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। 142 आपका राइट आंसर। इसकी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 21, DEMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करने से एक सार्थक अंक बनाने में उसका आखिरी अक्षर क्या होगा। देखते हैं जी क्या होगा, ये होगा MEND, क्या होगा MEND, सुधार करना। ठीक है जी, राइट आंसर डी, इसका अर्थ होता है सुधार करना, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इससे ये बना, इससे क्या बना, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे डायरेक्ट देखना है बी कितने पहुंचता है 2 पर, ई कितने पहुंचता है 5 पर, प्लस 3। ठीक है जी, ई कितने पर होता है 5 पर, आई कितने पर होता है बच्चों, आई 9 पर, प्लस 4, ए कितने पर होता है 1 पर, एफ होता है 6 पर, प्लस 5, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, के और क्या हूँ, के और क्या हूँ में कितना हो रहा है बच्चों, प्लस 6, प्लस 3 4 5 6, ऐसे एस होता है कितने बच्चों, एस में 3 ऐड करेंगे वी, वी से आपका राइट आंसर होगा ए में फिर आप ऐड करोगे कितने, ए में 4 ऐड करोगे, ए में 4 ऐड करोगे 5 पे होता है ई, वी ई, फिर इसके बाद आई, आई में 5 ऐड करोगे, आई में 5 ऐड करके आई होता है 9 पर, 9 और 5 14, 14 पर होता है आपके एन, ई वी एन, ऑप्शन नंबर आपका 30 राइट आंसर होगा। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, आंखें उसी पर रहना चाहिए कि कहां तक मेरा आंसर निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, डिजिट दे दी श्रृंखला में दाईं ओर से 7वें पद के बाएं छठी, बच्चों
एक ट्रिक याद करना, इसकी हमेशा याद माइंड में सेट कर लो। जब दायां प्लस दायां बोला जाता है तो डायरेक्ट घटाकर अंतर छोड़ देना। जब बायां प्लस बायां बोला जाता है, बाएं से बायां, तो घटाकर अंतर छोड़ देना। जब दायां प्लस बायां अलग अलग पूछा जाता है तो जोड़कर अंतर छोड़ देना। जब बायां प्लस दायां अलग अलग पूछा जाता है तो जोड़कर अंतर छोड़ देना। बात समझ में आई? एक जैसा ऐसे मान ले क्वेश्चन बोला कि एक बाएं से 10वें के बाएं से 10वें के बाएं पांचवा, 10 में से 5 घटा के पांचवा अंतर छोड़ोगे। या ऐसा बोला कि बाएं की किसी नंबर के दाएं से 8वें के दायां तीसरा, 8 में से 3 घटा के पांचवा अंतर छोड़ना। अब क्या बोला ने, पहले तो बोला दायां फिर बोला बायां, दायां में बायां दोनों जुड़ने का मतलब जोड़कर दिखाऊं, बिल्कुल दिखाऊंगा। श्रृंखला में दाईं ओर से 7 हुआ, 7 लिखिए। श्रृंखला में दाईं ओर से 7वें के बाएं से छठा, 7 और 6 13, डायरेक्ट 13वां अंतर छोड़ो। देखते हैं क्या बोला ने, दाईं ओर से, ये आपका बायां हुआ, ये आपका बायां हुआ ना, दायां तो इधर होता है, दाईं ओर से 13वां देख दो, वो ये आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आंसर होगा बच्चों? दाईं ओर से 13, मेरा 13वां क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 3 आपका आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा है बच्चों? अच्छा लगा है ना? बस यही तो छोटी छोटी चीजें तो सीखनी है आपको। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट, अब देखते हैं फिगर। इसमें बताना है आपको फिगर आकृति में ये वाली आकृति कौन सी आकृति में बनी हुई है। हम देखते क्वेश्चन समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 24। क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा है कि आकृति बतानी, चलो बता देते हैं, क्या फर्क पड़ता है बच्चों। हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हैं, ए में नहीं दिखाई दे रहा है उनको, ये तो गलत हो जाएगा आपका। बी में दिखाई दे रहा है, ये देखो, बी आपका राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आपकी बच्चों मंडे से एनटीपीसी की जीके जीएस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और एनटीपीसी की रीजनिंग की क्लास भी आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छे से बस प्रैक्टिस करते हुए चलिए। लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए मैं रीजनिंग की आपको टॉपिक एंड शिफ्ट वाइज कवर करा रहा हूँ। साथ के साथ आपकी साइंस भी हिस्ट्री आपकी डेट और शिफ्ट वाइज चल रही है। इससे पहले मैं भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है जी, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।